नमस्ते, आप देख रहे हैं और नारी। मध्य प्रदेश की महिला आयोग अध्यक्ष वी पद्मा ने 26 जून को एक वीडियो ट्वीट करा। वीडियो में एक आदमी अपनी पत्नी को बुरी तरह पीट रहा है। वीडियो में पालतू कुत्ता भी दिख रहा है जो महिला को बचाने का प्रयास कर रहा है। 21 सेकंड का यह वीडियो हिंसक है, इसलिए हम उसके स्क्रीनशॉट्स ही आपको दिखा रहे हैं। जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। इंडिया टुडे में छपी आशीष पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक मामला हैदराबाद के शमशाबाद का है। लावण्या लहरी की उम्र 31 साल थी। एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। पति वेंकटेश्वर राव पायलट थे। आरोप है कि पति लावण्या को आए दिन प्रताड़ित करता था, मारता पीटता था। परेशान होकर लावण्या ने 25 जून की रात फांसी लगा ली। इससे पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था, फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया था। परिवार की शिकायत और वीडियो के आधार पर पुलिस ने पति वेंकटेश्वर को गिरफ्तार कर लिया है। उधर लावण्या के पिता, जो खुद सेना से रिटायर हैं, उन्होंने इस मामले में आरोपी का एनकाउंटर करने और फांसी पर लटकाने की मांग की है। हमने लावण्या के पिता ईश्वर से बात की। उन्होंने बताया कि बेटी और दामाद दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं, पर कॉलेज अलग था। बेटी ने IT की पढ़ाई की और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर रही थी। उस समय उसकी सैलरी 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए प्रति महीने के आसपास थी। उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए वेंकटेश्वर से हुई थी। फिर एक दिन लावण्या के लिए वेंकटेश्वर खुद घर आया और उससे शादी के लिए कहने लगा। लावण्या के पिता ने बताया कि 26 जुलाई 2012 को शादी हुई, लेकिन उसके पास कोई जॉब नहीं थी। मदद के लिए मैंने दहेज में 1 किलो सोना, एक जमीन और शमशाबाद में एक घर दे दिया था। इसके ऊपर कई केस चल रहे थे, पर ना तो वेंकटेश्वर ने कभी बताया, ना ही वेंकटेश्वर के परिवार ने। शादी के कई साल बाद पता चला कि वो शादी से पहले दिल्ली में एयरफोर्स विभाग में फिटर की नौकरी करता था, लेकिन बिना एयरफोर्स डिपार्टमेंट को जानकारी दिए नौकरी से भाग गया। इस वजह से उसके ऊपर पुलिस केस भी हो गया। फिर बाद में पता चला कि अपने बहनोई को जान से मारने के प्रयास में भी एक केस कोर्ट में चल रहा है। लावण्या के पिता ने बताया कि 3 बार वेंकटेश्वर और उसके परिवार ने मेरी बेटी का अबॉर्शन भी करवाया था। पहला अबॉर्शन 2 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान हुआ था, दूसरा 4 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान और तीसरा अबॉर्शन 2019 में ही हुआ था, 6वें महीने की प्रेगनेंसी के दौरान। और अबॉर्शन इसलिए करना पड़ता था क्योंकि वेंकटेश्वर अपनी पत्नी लावण्या को प्रेगनेंसी के दौरान मारता पीटता था, प्रताड़ित करता था। और अबॉर्शन कराने के बाद उसके ससुराल वाले उसको ताना मारते और कहते कि ये बच्चा कैरी नहीं कर पा रही है, इसलिए मां नहीं बन पा रही है। पिता ने आगे बताया कि अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सितंबर 2019 का है, जब वो प्रेग्नेंट थी, जिसमें साफ दिख रहा है कि जब पति उसे मार रहा है और जब वो सोफे से उठकर आगे बढ़ रही है तो अपने हाथ अपने पेट पर रखा हुआ है। पिता का आरोप है कि वेंकटेश्वर उसके पेट में मारता, उसका हाथ मोड़ता, सिर दीवार में पटक देता, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। लावण्या के पिता का कहना है कि पति वेंकटेश्वर दहेज की मांग करता था। बाद में वो पायलट की नौकरी करने लगा। पहले 40,000 महीना कमाता था, फिर सैलरी बढ़ते बढ़ते 7.5 लाख रुपए महीना तक हो गई थी। पिता ने आरोप लगाया कि चेन्नई एयरपोर्ट पर टिकट काउंटर की एक लड़की से उसका अफेयर भी चल रहा था। कई बार वो दोनों साथ रुके भी हैं। इन सब के बीच भी वो काफी परेशान करने के लिए लावण्या से दहेज की डिमांड करता था, मारता पीटता था और घर वाले भी, यानी लावण्या के ससुराल वाले भी परेशान करते थे, उसे घर जाने के लिए कहते थे। हालांकि इन सब के बारे में लावण्या ने कभी नहीं बताया। पिता ने आगे बताया कि लावण्या ने एक बार जिक्र जरूर किया था। तब हमने कहा कि हम पुलिस में शिकायत कर देते हैं, पर उसने कहा कि नहीं, मैं मना लूंगी उनको, वो उसे छोड़ देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। उस लड़की के लिए वो लावण्या को बहुत परेशान करता था। 25 जून की रात लावण्या ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा और एक वीडियो बनाया। इसमें अपने पति वेंकटेश्वर को टैग भी किया। मैं हैरान थी कि मेरे पति का अफेयर है, मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, पर अब मैं अपनी लाइफ को खत्म कर रही हूँ। अफेयर के साथ बच्चों के लिए मारना, डांटना, मैं इतना दर्द नहीं सह सकती। वह उस लड़की से शादी करना चाहता है। मैं तो अपने दुश्मन के लिए भी नहीं चाहती कि उसके साथ कभी ऐसा हो। बड़े प्यार से धोखा देने वाले इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखे। मिस शरीन, आज मैं इस स्थिति में हूँ, कल तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, ध्यान रखो। पिता ने बताया कि इस पोस्ट को जब रिलेटिव ने देखा, फैमिली ने देखा, तो तुरंत उन्होंने लावण्या को कॉल किया, पर लावण्या ने फोन नहीं उठाया। फिर जब हम लोग पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पिता का आरोप है कि उसने ही उनकी बेटी को फांसी पर लटकाया है। उसका एनकाउंटर होना चाहिए।
आरोपी अभी पुलिस रिमांड में है। आधी आबादी से जुड़ी और भी खबरों के लिए ऑर्डिनरी के साथ जुड़े रहिए। ये खबर लिखी है हमारी साथी उमा ने और मेरा नाम है अभिषेक। शुक्रिया।